नमस्कार, मैं सुजीत शाह न्यूज 18 के खास कार्यक्रम कौन बनेगा मेयर में आप सभी का स्वागत है। सीधे चिरमिरी की जनता से बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के इस बार जो है वोट करेंगे और मेयर किसके सर पर सजेगी ताज, उसको लेकर चिरमिरी की जनता से सीधे बात करेंगे। मैं चिरमिरी नगर निगम के गोदरीपारा इलाके में मौजूद हूं और गोदरीपारा जो कि चिरमिरी इलाके का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ उन चिरमिरी की जो गोदरीपारा की जनता उनसे सीधे बात करते हैं। सीधे पहले महिला के पास पहुंचता हूँ। कैसे देखते हैं आने वाले मेयर चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगी? मैं कहना चाहूंगी हमारी जनता से और अपील भी करना चाहूंगी कि अब हम बहुत देख लिए, बहुत सी राजनीति देखे, ऐसा नहीं है। और अब हम ये चाहेंगे सबसे पहले जो भी मेयर बन के आता है, चाहे वो जिस भी पार्टी से हो, वो यहाँ पे लोगों को रोजगार से संबंधित, आज तक रोजगार को लेकर के किसी ने नहीं सोचा। पानी, नाली, बिजली, पानी ये आम समस्या है, ये एक वार्ड पार्षद के लिए है, लेकिन अगर महापौर आता है तो महापौर, हम तो यही चाहेंगे कि महापौर ऐसा हो जो बेरोजगारी को दूर कर सके, ऐसे महापौर चाहते हैं। देखिए, चिरमिरी के गोदरीपारा की और भी जनता है, कैसे देखते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के जो है आने वाले समय में आप वोट करेंगे, क्या समस्याएं हैं चिरमिरी की जनता की, बताएंगे। हम ये चाहते हैं नगर पालिका निगम चुनाव में इस बार परिवर्तन की आवश्यकता है और ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जो हर बार प्रयास किया महापौर का दावेदार के लिए उसको पार्टी ने छला। मैं प्योर कांग्रेसी हूं, मैं 1974 से कांग्रेस में ज्वाइन किया, 1974 से सिर्फ झंडा और बैनर ढोने का काम किया। तो हम चाहते हैं ऐसा कैंडिडेट आए जो लड़ करके शासन से पैसा ला करके विकास की दृष्टिकोण से काम करे और उसमें सिर्फ सर्टिफाई अगर कोई होता, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर कोई उतरा है, बबीता सिंह को मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ और भी लोग हैं, कैसे देखते हैं आप आने वाले समय में? ये बेरोजगारी और विस्थापन बहुत मुख्य मुद्दा है और बबीता सिंह को टिकट मिले या न मिले, लेकिन उनको निर्दलीय से जिताना है और योग्य उम्मीदवार है। जो पूरी क्षेत्र है नीलम सरोवर पार्क में यहाँ मौजूद है, यहाँ मेरे साथ चिरमिरी की जनता जो आप देख सकते हैं ये मौजूद है और सीधे चलते हैं चिरमिरी की जनता के पास। महिला सशक्तिकरण हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधे जानते हैं कि आने वाले मेयर चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के आप जो है वोट करेंगे, बताएंगे। सब फैसिलिटी मिलनी चाहिए पब्लिक को, जैसे कि एजुकेशन का हो गया, रोड वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजों को लेके जो कि चिरमिरी में अभी कंडीशन खराब है, इन सब चीजों। तो कैसे देखते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के? आप यंग हैं और आने वाले समय में किस मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? मेन तो है कि उनको घर घर सब चीज की फैसिलिटी होनी चाहिए, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी का है तो अभी उसके लिए चाहिए, और रोड भी ठीक नहीं है, रोड के लिए नाली का भी। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप कैसे देखते हैं किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे आने वाले चुनाव में? पहले तो ये है सर कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है, हॉस्पिटल नहीं है, बहुत दूर जाते हैं, डॉक्टर नहीं है। ये सब को लेके हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो भी मेयर हो ये सब करें। और नाली का परेशानी, पानी का परेशानी, ये दिक्कत है, तो ये होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। और भी लोग हमारे साथ, कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? आने वाला समय में पानी का बहुत समस्या है, यहाँ घर में पानी नहीं है, पानी के लिए बहुत ये है, नाली सफा नहीं है, नाली पर गंदगी पड़ी है। तो आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? नहीं, वहाँ चिरमिरी में। चिरमिरी कहाँ? देखिए, दोमन से यहाँ आए हैं। आप कैसे देखते हैं चुनाव को? चुनाव को यही देखते हैं कि नाली कभी साफ नहीं होता है और हमारे रोड हुआ तरीका से नहीं है, और हमारे आने वाले समय में हमारे बाल बच्चों की सर सुविधा होना चाहिए, बस यही है हमारे। देख सकते हैं अलग अलग परेशानियां हैं और आने वाले समय में जो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे चुनाव में, हम आप बताएंगे। क्या नाम है? बसंती। कहाँ से आए हैं? दोमन से। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में? देखिए, नाली साफ नहीं होता है और नाली बड़ा बड़ा है, जहाँ आदमी नहीं रेंगते हैं वहाँ नाली ढाका रहा है, और रोड भी बन रहा है। हम लोग का दफाई में सब नहीं हो रहा है सर। क्या बोलते हैं कि वो लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट भी नहीं है, पानी का है, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल पास में नहीं है सर। हाँ, जगह जगह टाइल्स लग गया है और हम लोग का दफाई में कुछ भी नहीं हो रहा है। हर पार्षद लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग करवाएंगे, कोई नहीं करता है सर। और हम लोग का दफाई को वो अगर बनाएंगे तो हम लोग का दफाई में होगा। दोनों नाम भाजपा और कांग्रेस दोनों डिक्लेयर कर दिया है। हाँ। अपने अपने नाम कैसे पसंद कर रहे हैं? अब हम लोग पसंद कर रहे हैं जी। अब सर क्या बोलते हैं कि अब देखेंगे हम लोग का दफाई में किसी को चुनेंगे।
अब बच्चे लोग पढ़ लिख के फालतू घूम रहे हैं, उन लोग का कोई मतलब कुछ मिल नहीं रहा है। अब बच्चे लोग घूम रहे हैं, कुछ रोजी रोटी उन लोग को भी मिलना चाहिए, तो सब लोग तो जीत जीत के अपना अपना बना लेते हैं। क्या सुविधाएं दिख रही हैं? सुविधा तो कुछ है नहीं। हम लोग को क्या बोलते हैं कि सुविधा यहाँ हम लोग को और चाहिए, जैसे बड़े बड़े शहर में होता है, अंबिकापुर हो गया, बिलासपुर, रायपुर, है ना, तो वहाँ जो सुविधा है ना हम लोग को यहाँ भी चाहिए। जैसे खेल कूद हो गया, यहाँ देखिए स्पोर्ट के लिए है नहीं ना, तो वहाँ देखिए देख लीजिए आप ही लोग ना, तो क्या बोलते बोट है, बोटिंग के लिए है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं ये भी सुविधा यहाँ भी है ना। तो क्या नाम है आपका? चंदा सिंह। तो यहाँ पे टहल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि पहले से कुछ बदलाव हुआ पार्क में? नहीं, पहले तो अच्छा भी लगता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी उस टाइप से नहीं लगता है। ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे ये तो खंडर होते जा रही है। तो किस तरह से देखते हैं आने वाले समय? चुनाव का समय है, आप लोग जान रहे होंगे कि मेयर चुनाव होने वाला है। क्या सोच रहे हैं मेयर चुनाव को लेकर के? कि कुछ बदलाव हो हमारे एरिया में। जैसे कि बाहर हम लोग घूमने जाते हैं तो बाहर का नज़ारा, पार्क वगैरह ये सब देखने में अच्छा लगता है, वैसे ही सुविधा इस जगह पे भी होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। इस बार ऐसा कोई काम जो आप जो है पिछले 5 साल में नहीं हुआ हो, उनको लेकर के आप मन में कुछ है? बात तो ये है कि पिछले 5 साल में कुछ ऐसे काम किए हैं। ये पार्टी बेस पे कांग्रेस बोलता है कि ये हमारा वार्ड नहीं है, हमारा वो मतलब भाजपा का है, ऐसे करके हमारे 40 नंबर वार्ड को ही छोड़ दिया। बताइए कांग्रेस पार्टी जो है। और भी लोग हमारे साथ, कैसे देखते हैं आप आने वाले समय में जो चुनाव है मेयर का, किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है सर। यहाँ एजुकेशन में सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है तो बाहर जा रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है यहाँ चिरमिरी में बेरोजगारी, और प्लस पार्ट टाइम जॉब भी देना चाहिए सरकार को। जैसे लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग, महिला पार्ट टाइम जॉब करें, जैसे पापड़ अचार, ये सब का भी सेवा देना चाहिए, कुछ योजना निकाले। सबसे बड़ा मुद्दा सर यहाँ खाली बेरोजगारी। न्यूज 18 के कौन बनेगा मेयर कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं चिरमिरी, और चिरमिरी में जो है बगावत के सुर देखने को मिले हैं। कांग्रेस नेत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, प्रदेश की संयुक्त महामंत्री जो कि बबीता सिंह है, वो बगावत करके जो है चिरमिरी में अब जो है मेयर का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है अभी नामांकन खरीदा है। हम सीधे उनसे बात करते हैं, कैसे जो है आप बगावत कर रही हैं कांग्रेस से, लगातार लंबे समय तक कांग्रेस के बड़े पद पे भी रही हैं, कैसे देखते हैं? मैं कांग्रेस में 2.5-3 दशक हो गए मेरे। मैं हमेशा कांग्रेस का निष्ठावान, मैं एक सिपाही के तौर पे काम किया है। लेकिन जब ऐसा अवसर आया, पिछले बार भी मैं महापौर की प्रत्याशी थी, लेकिन उस समय भी हमारे जो सिटिंग विधायक जी थे, डॉक्टर विनय जायसवाल, जो अभी प्रत्याशी है महापौर के, उन्होंने उस बार भी साठगांठ करके बीजेपी से उन्होंने बिना निर्विरोध, और मेयर का तो वो चुनाव ही नहीं था, वो एक वो था क्या बोलते हैं पार्षद के को ही, अपनी जो पत्नी थी वो पॉलिटिकल थी नहीं, उनको कांग्रेस का सदस्यता तक नहीं लिया था उन्होंने, और उनको वो महापौर सीट पे बैठाया। ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य था। उस समय भी पार्टी से मैंने कोई बगावत नहीं किया, मैंने देखा कि चलो इस बार हो गया, लेकिन दूसरी बार मुक्त सीट होने का ये बहुत ही मेरे लिए सुनहरा अवसर था। तो उसके बाद भी फिर से डॉक्टर विनय जायसवाल, ये बार बार परिवारवाद कब तक चलेगा? तो फिर हम कांग्रेसी महिलाएं हैं जो, तो फिर अपने घर से निकलते हैं, अपना समय, अपने बच्चे छोटे छोटे छोड़ के उस समय हम लोग पार्टी का काम किया है। आदरणीय चरण दास महंत जी जब 9 में चुनाव लड़े थे यहाँ पहली बार कोरबा सीट से, उस समय बूथ कैप्चर हुआ था जयजयपुर, बहुत इंटीरियर एरिया। उस समय कौन था? क्या कंचन जायसवाल थी, क्या विनय जायसवाल थे? उस समय बबीता सिंह थी। वो पहाड़ पे रात को जहाँ लाइट नहीं, मैं अपने टीम के साथ 2 बजे रात तक वहां ये लगी रही कि बूथ कैप्चर अगले ना हो, भूखे प्यासे हम लोग। उसके बाद भी पार्टी अगर हमें नहीं समझती है तो मैं मजबूर हो गई, और चिरमिरी की जनता ये चाह रही है कि आपके साथ बार बार अन्याय हो रहा है, तो मैं उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मैंने ये निर्णय लिया। देखिए बबीता सिंह दीदी जो है वो बहुत अच्छी हैं, और दूसरा चीज ये है कि उनके साथ बहुत अन्याय होता जा रहा है, क्योंकि पिछले बार भी उनको ही बनना था और मौका भी उनका निकल गया, इस बार भी उनको बनना है, मौका निकल जा रहा है। इस सब चीजों को लेके हम लोग बहुत, और उनको ही बनाना हम लोग कराएंगे। किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में आप लोग जो जाएंगे वोट करेंगे? विस्थापन और बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, वो सबसे बड़ी निगम में मुद्दा है, इसी पर हम लोग उसको वोट दे रहे हैं।
पिछले 20 साल की बात करें, 2008 में नगर निगम बना था, उसके बाद से अब तक जो है कितने काम हुए हैं और कितने बचे हैं? बहुत कोई खास काम नहीं हुआ है, बहुत सा बचा हुआ काम है। 20% काम हुआ है, 80% अभी बचा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी और विस्थापन, इसको दूर करना सब जरूरी है, चाहे कोई भी चुन के आए, ये सब जरूरी है। तो पलायन को कैसे देखते हैं? चिरमिरी पलायन कैसे रुक पाएगी? ऐसे कहाँ रुक पाएगा सर? यदि ऐसे लोग आगे आते रहेंगे कांग्रेस के तो नहीं हो पाएगा। एक जुझारू लेडीज 200 साल से संघर्ष कर रही है, ऐसे लोग को आना चाहिए, उनका हक है, उनको हक दिया जाए। जनता की मांग है, चिरमिरी की मांग है, बच्चों की मांग है। और पलायन यहाँ पे रुके, जनता रहेगा राजनीति रहेगी, जनता नहीं रहेगी तो राजनीति कहाँ रहेगी। कौन बनेगा मेयर कार्यक्रम में हम इस वक्त जो है चिरमिरी के वार्ड नंबर 1 में पहुंचे हैं। हम सीधे चिरमिरी की जनता से बात करते हैं कि वह आने वाले मेयर चुनाव में उनके मन में क्या है और किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। कैसे देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है आप लोग वोट करने जाएंगे? देखिए, नगर निगम चुनाव, नगर पालिक निगम चिरमिरी का चुनाव का महासंग्राम चालू हो गया है। निश्चित रूप से यहाँ मेयर का चुनाव चिरमिरी के स्थायित्व, चिरमिरी का जो बेरोजगार और चिरमिरी का शिक्षा, चिरमिरी का जो व्यापार जो नष्ट हो रहे हैं, उस मुद्दा बिल्कुल यहाँ के चिरमिरी का होना चाहिए ताकि नगर निगम बचा रहे। बदलाव को देखते हुए कैसे देखते हैं कि चिरमिरी कितना बदल चुका है? क्या बदलाव हुआ है या और भी आवश्यकताएं हैं बदलाव की? अभी 5 साल में बदलाव तो नहीं हुआ है कांग्रेस गवर्नमेंट में। बीजेपी के गवर्नमेंट में बदलाव का काम हुआ था। पानी जैसे पेयजल बना, इंटरवेल वगैरह है ना, वो काम जैसे का तैसे 5 साल में पड़ा का पड़ा रह गया। तो कैसे देखते हैं इस बार बदलाव जरूरी है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे देखते हैं चिरमिरी की जो है बदलाव, पलायन को कैसे देखते हैं? मैं तो यही अपील करूंगा कि जनता मतलब बदलाव ही चाहिए इसको। क्या नाम है? जनरल सुनवानी। तो किस तरह का बदलाव देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार चांस मिलना चाहिए मेयर के लिए। और भी लोग हैं, कैसे देखते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं आपके वार्ड में या आपके शहर में, तो वो हैं, जो जरूरतें हैं वो पूरा हो रही हैं? बिल्कुल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी बिल्कुल होगा, और कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हो पाएगा। और भी लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि खासकर जो है चिरमिरी की वार्ड नंबर 1 की बात करें तो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। क्या लगता है हमारा संकल्प विकसित, जो आप टी शर्ट पहने हैं, किस संकल्प के साथ इस बार जो है जा रहे हैं आप वोट देने? मैं चिरमिरी नगर वासियों को गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि इस बार का महापौर जो प्रत्याशी हैं वो अधिवक्ता हैं और बात से शिक्षित नहीं, वो तो है, लेकिन बदलाव क्या देख रहे हैं? क्या आने वाले समय में कुछ बदलाव हो सकते हैं? महापौर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के महापौर श्री राम नरेश जी बनते हैं तो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। और विनय जायसवाल तो डॉक्टर हैं। जी, विनय जायसवाल डॉक्टर है। तो वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? वो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका 5 साल कार्यकाल देख चुके हैं। तो बदलाव की उम्मीदें हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, कैसे देखते हैं कि किस तरह से आप इस बार जो है वोट करने के लिए देख रहे हैं महापौर को लेकर के? बदलाव चाहते हैं, लोगों को ही राय है कि बदलाव होना चाहिए। 5 साल देख लिए, 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं दिखा यहाँ की। आम नागरिक यहाँ का खुश रहे, आम नागरिक खुश रहे, बदलाव देखना चाहते हैं। आप किस मुद्दे को लेकर के इस बार जो है वोट करने जाएंगे? मुद्दा ये चिरमिरी के अस्तित्व है। चिरमिरी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। 5 साल अभी कांग्रेस सरकार रही, अस्तित्व के लिए कुछ काम ही नहीं हुआ। जिला बनना था, जिला नहीं बनाए। आपके यहाँ कार्यालय आना था, कार्यालय नहीं है। तो हम चाहेंगे बदलाव हो ताकि कुछ यहाँ के लिए हो। बदलाव आएगा तब कुछ आएगा। आप कैसे देखते हैं इस बार जो है? क्या नाम है? राकेश। कहाँ रहते हैं? वार्ड क्रमांक 1 चित्ताजोर। वार्ड क्रमांक 1। तो कैसे देखते हैं इस बार जो है आपके वार्ड में किस तरह से काम हुए 5 साल में? 5 साल में कांग्रेस के रहते तो अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार आएगी तो उसी के शासन में बहुत तो उम्मीदें हैं। चिरमिरी की जनता कहीं न कहीं इस बार उम्मीद रखी हुई है। खासकर वार्ड क्रमांक 1 की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है मूलभूत सुविधाओं को लेकर के कमियां हैं, जो कि लगातार जो है चिरमिरी नगर निगम 2008 में यहाँ बना था। 4 पंचवर्षीय बीत चुके हैं, लेकिन नगर निगम 1 की जनता अब भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, खासकर मूलभूत सुविधाओं को लेकर के परेशान है और वो सुविधा असुविधा को लेकर के काफी परेशान है। इस बार जो है उनके मन में है, कहीं ना कहीं बदलाव देख रहे हैं।